अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने में गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, सूर्य देव भी जमकर तप रहे हैं। इसके अलावा गर्मी के शुरू होते ही आग लगने के मामले सामने आने लगे हैं, यानी गर्मी के दस्तक देते ही आग का तांडव शुरू हो गया है। ताजा मामला भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित लैलख ममलखा गांव से जुड़ा है, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि घर से सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। लोगों ने बताया कि आग लगने का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या चूल्हे से उठी चिंगारी के कारण लगी होगी। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बताया कि आग लगने से घर में रखा सारा सामान, कपड़ा, अनाज, फर्नीचर, नकदी समेत एक नई मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। इधर आग लगने की सूचना मिलते ही गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। लोगों ने कहा कि दमकल की गाड़ी देर से पहुंची और उसमें पानी भी नहीं था। इसके बाद ग्रामीणों ने पानी की व्यवस्था कर आग बुझाने में मदद की। तकरीबन 1 घंटे बाद दमकल की दूसरी गाड़ी पहुंची, तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया। ममलखा के मुखिया अभिषेक मंडल ने कहा कि दमकल की गाड़ी में पानी नहीं रहना हास्यास्पद है। जो किसान साल भर का है, जो काट के रखते हैं, सारा अनाज जल गया है। 2-3 ड्रम, मोटरसाइकिल जल गया है और मवेशी के लिए शेड वुड सारा जल गया है। यहाँ पे चौकी उकी सारा जो सोने की व्यवस्था था सब चीज़ जल गया, राख हो गया है। आप लोग खुद देख रहे हैं, अभी वहाँ पे देखिए आप लोग कि मुखिया जी जो है अभिषेक नवीस के स्कूल में थे, वहाँ पे जो है ना विद्यार्थी का मार्कशीट प्रकाशन हो रहा था। 1 घंटा पहले फ़ोन आया हम लोगों को कि भाई आग लग गया। हम लोग अनन फनन वहाँ से दौड़ते हुए आए और रास्ते से ही मुखिया जी ने फ़ोन किया दमकल वाले को। लेकिन देखिए कहीं न कहीं मतलब सिस्टम में चूक है। हमको प्यास है बड़ा और वहाँ से छोटा सा एक दमकल भेजा। तो हम लोग को के पास व्यक्तिगत व्यवस्था है, टैंकर बाल्टी से भर। देर लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने? 1 घंटा से ऊपर। 1 घंटे में क्या सामान बच पाया? जो था वो जलिए गया। वो तो आग को ठंडा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? प्रपूर्ण प्रताप यादव। आप हैं कौन? पूर्व उप मुखिया ममलखा पंचायत। की होला छल? आगे लागलो छै घरो में, सर सामान जल गेलै। की छलै? हम नहीं बताइयो बाबू, पकड़ी ना बधिया पुतो बाहर करना रंगे करना मत काम करे चलो करियो। घर में सब परिवार छलै? घर में कोई परिवार नहीं छ। बच्चों में तो पढ़ियो, पढ़ाई लिखाई के लो बाल बच्चा। कोई नहीं छै घरो में। हमरा आदमियों के ले परवन कमाई ले पढ़ै ले कोई नहीं। हमरा बिल्कुल करो। कैसे लगले आग? आप तो आप केनो लगले भगवान जाने। फोन कर दिया गया था गाड़ी को। कितना देर हो गया आग लगा हुआ? हम लोगों को कॉल आया था 15-20 मिनट। जैसे हम लोग को कॉल आया 20 मिनट हुआ होगा तो सर आप हम लोग आ गए। बड़ी गाड़ी आ रही है, छोटी गाड़ी कहाँ से मंगवाए? छोटी गाड़ी सबौरे से है। जब उसमें पानी ही नहीं है तो कैसे आप पर काबू पाया जाएगा? पानी का बंद होगा। पानी डाला जा रहा है उसमें अलग से, केवल मेहनत किया जा रहा है। ऐसे में आग पर काबू कैसे पाया जाएगा? बड़ी गाड़ी को फोन किया गया है, बड़ी गाड़ी आइए गया है। अब गर्मी का दिन है। जी। रोज ऐसा समस्या जीना पड़ेगा। ये स्थिति में कैसे आग पर काबू पाया जाएगा? ना अलर्ट रहेगा आदमी, अलर्ट रहेगा। बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। मद्य निषेध विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी लागू होने यानी 1 अप्रैल 2016 से अब तक शराबबंदी कानून के तहत 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लाखों लीटर शराब भी नष्ट किया जा चुका है। इसी कड़ी में आज भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता पासी टोला में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने करीब 400 लीटर अर्ध निर्मित और 28 लीटर देसी शराब बरामद किया। थाना प्रभारी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। वहीं अर्धनिर्मित जब्त शराब को बाईपास थाना की पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया, जबकि 28 लीटर देसी शराब बरामद कर थाना लाया गया। गौरतलब हो कि छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने की सूचना है। एसएचओ प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अवैध शराब के कारोबार की सूचना या अपराधियों के अड्डे की सूचना भागलपुर पुलिस को देने की अपील की है। 8 मार्च को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा, जिसको लेकर आज कोर्ट परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी ज्योत्सना ने बताया कि इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक संघ के अधिवक्ता तत्पर हैं। उन्होंने सुलहनीय वादों में पक्षकारों से सुलह करने की अपील भी की। सचिव ने कहा कि लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भागलपुर, कहलगांव और नवगछिया में कई बेंच बनाकर किया जाएगा। कब से है? इस साल का पहला लोक अदालत दिनांक 8 मार्च 2025 को हो रहा है। आप सभी भागलपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन और उसके पहले हो रहे प्री सिटिंग के दौरान आप आकर अपने सभी मामले जो आपसी सुलह से निष्पादित हो सकते हैं उनका निष्पादन कराएं और राजी खुशी से अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। ये तालुका रैली का उद्देश्य है कि हम पूरे भागलपुर के निवासियों को सबको बताना चाहते हैं, अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि आगामी 8 मार्च को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपस में रजामंदी से दोनों पार्टियों के समझौतानामा करवाए जाएंगे। और ये लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें ना तो कोई पार्टी जीतती है ना कोई हारती है। दोनों पार्टियां अपने रजामंदी से अपने सुलहनीय वाद का निपटारा करती है, ताकि उनके बीच में भाईचारा जो पहले जैसा था वैसे भाईचारा बना रहेगा। इस लोक अदालत में जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट, आपस में चेक बाउंसिंग वाले एक्ट, बिजली के एक्ट, बिजली वाले केस, पानी वाले केस, भूमि के निवारण, वैवाहिक वाले केस और आपस में ऐसे क्रिमिनल केस जो कि सुलहनीय हो, उन सब का निपटारा किया जाएगा। तो हम लोग का पूरे भागलपुर निवासियों से यही आग्रह रहेगा कि इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और अभी उनके अगर मुकदमे नहीं भी लगे हैं तो हमारे जिला विधिक जो ऑफिसर हैं, ज्योत्सना मैडम है, उनसे मिले, उनके द्वारा वाद लगवा दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, यही हम लोग का आग्रह है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को सबौर प्रखंड स्थित बालिका इंटर स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक दुर्गा शंकर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सबौर एवं अंचल अधिकारी सबौर भी साथ में थे। जिलाधिकारी ने विभिन्न वर्ग कक्ष में जाकर शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय को सुना और छात्रों से भी कई सवाल किए। उन्होंने विद्यालय के सभी वर्ग कक्ष का निरीक्षण किया। डीएम ने उपस्थिति पंजी भी देखी एवं प्रधानाचार्य को विद्यालय की साफ सफाई करवाने सहित कई निर्देश दिए। भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने बुधवार को पीरपैंती थाना का औचक निरीक्षण किया। इसके पूर्व पीरपैंती पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं एसएसपी ने बारी बारी से पुलिस पदाधिकारियों से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने मालखाना, थाना कार्यालय के रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद, एचएस, महिला उत्पीड़न, हत्या, गुमशुदगी एवं पासपोर्ट पंजियों का अवलोकन कर जरूरी निर्देश दिए। साथ ही महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर कार्यरत कर्मियों से पूछताछ कर उनके कार्यों और पंजी में अंकित नामों को चेक किया। आज मेरे द्वारा पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे थाना पे संधारित होने वाले सभी अभिलेखों का अवलोकन किया गया और उनका संधारण सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की गई। इसके अलावा थाना में जितने भी लंबित कांड हैं उनमें से जितने मुख्य कांड हैं उनकी समीक्षा की गई है और अनुसंधान को शीघ्र पूरा करके आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो आसन्न पर्व त्यौहार है, होली का त्यौहार है, अभी रमज़ान चल रहा है, उसके बारे में भी थाना के पदाधिकारियों को और कर्मियों को
सतर्क रहने के लिए कहा गया और आगामी पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक रहे इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। थाना पे सर सालों पुराने वाहन जब्त हैं और वो जंग लग के सर कबाड़ा बन रहे हैं, उसकी भी कोई योजना है क्या सर? वो थाना के भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि कई पुराने वाहन हैं, इनफैक्ट 10 से 15 साल पुराने भी कई गाड़ियाँ हैं, तो उनका विधि सम्मत निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया है। जो कांड में जब्त है यदि अनुसंधान पूर्ण हो गया है तो जो भी प्रावधान है विधि सम्मत प्रावधान उसके तहत उनका निष्पादन किया जाए। जो मद्य निषेध के कांड में जब्त है उनका राजसात वगैरह के प्रस्ताव भेजने के लिए भी निर्देश दिया गया। गोविंदपुर ओपी सर कब तक पूर्ण प्रभावी हो जाएगा? अभी यहाँ से निकलने के बाद मैं 1-2 घटनास्थल पर भी जाऊँगा और आगे जो ओपी के बाद बता रहे वहाँ पर भी भ्रमण करूँगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। शराब की तस्करी के मामले में भागलपुर कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी को 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष उत्पाद न्यायालय 2 ने इस केस में 1 मार्च को परबत्ता में 2022 में हुए मामले में अभियुक्त राम प्रसाद मंडल को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई में सरकार की ओर से शामिल हुए विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद अभियुक्त राम प्रसाद मंडल को 5 वर्ष सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा होगी। उन्होंने बताया कि बीते 18 नवंबर 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक टोटो से विदेशी शराब जाने वाली है। पुलिस ने महादेवपुर घाट रोड पर निगरानी रखते हुए विक्रमशिला पुल के पास पाया नंबर 72 के पास देखा कि एक टोटो पर एक व्यक्ति भागलपुर की ओर जा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ा और नाम एवं पता पूछा, जिसके बाद टोटो पर सवार व्यक्ति ने अपना नाम राम प्रसाद बताया। परबत्ता 4822 जिसका स्पेशल एक्साइज 5553/22 30A का केस था, जो ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 में ट्रायल कंक्लूड हुआ। 1/3/25 को दोषी माना था। आज उसमें सजा सुनाई गई, जिसमें अभियुक्त के रूप में राम प्रसाद जी को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा हुई। यह घटना करीब 3 वर्ष पहले की है और 18/11/22 की है और भागलपुर की तरफ से एक टोटो पर सवार होकर के एक लेके जा रहा था। उसी पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिस पे 180 ml का 45 बोतल उसमें शराब बरामद हुई। अंग्रेजी शराब थी, जिसमें एक 3 को उसको दोषी माना था, एक आदमी को, और बाकी उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट पे 2-3 आदमी का नाम आया था, जिसमें एक अभियुक्त मर गया था, वो उस लोगों को रिहा किया गया। एक आदमी को सजा हुआ। जो पकड़ाया था, स्पॉट पे जो पकड़ाया था, उसको राम प्रसाद जी को आज सजा सुनाई गई उत्पाद कोर्ट 2 में। भोला कुमार मंडल, एक्साइज PP, उत्पाद कोर्ट 2। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर शाखा के तत्वाधान में डेंटिस्ट डे के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड में निशुल्क दंत जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। शिविर का उद्घाटन आईडीए अंग प्रदेश भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर स्वप्निल चंद्र एवं सचिव डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ दंत चिकित्सकों की टीम ने मरीजों के दांतों की जांच की और उचित परामर्श दिया। शिविर में ओरल हाइजीन, गम डिजीज और मुंह के कैंसर से बचाव को लेकर जागरूकता फैलाई गई। मौके पर आईडीए के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बसंत प्रसाद, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर एसबी शरण, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर संजय, डॉक्टर जौहर साजिद, डॉक्टर अंजलि समेत कई प्रमुख दंत विशेषज्ञ मौजूद रहे।